नमस्कार मित्रों, मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। बात करेंगे आज कि कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश शनि महाराज जब अस्त होंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि के जातकों पर, मकर लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और बताएंगे शनि महाराज की शुभता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अशुभता से कैसे बच सकते हैं। सारे उपाय आपको बताए जाएंगे। और मित्रों, जो हमारे चैनल में नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो प्राप्त हो सके। और मित्रों, बात करते हैं आज मकर राशि वाले जातकों की। मित्रों, पहले शनि महाराज के विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि शनि महाराज से हम लोग बहुत भयभीत रहते हैं। शनि महाराज यदि शुभ फल देने लगे तो राजा भी बना देते हैं मित्रों, और शनि महाराज यदि बिगड़ गए तो रंक भी बनाने में देर नहीं करते हैं। इसलिए हमें उनसे बचने के लिए अशुभ कर्म नहीं करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सात्विकता से हमें रहना चाहिए, जिससे हम शनि महाराज की शुभता को प्राप्त कर सकें। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्य अनैतिक कार्य को हमको नहीं करना चाहिए, ऐसे बचना चाहिए। तो बात करते हैं मकर राशि कि 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक की ये स्थिति है। 11 फरवरी पश्चात कुंभ राशि में जो है भगवान सूर्य जब प्रवेश करेंगे और शनि जो है अस्त हो जाएंगे, तब जाकर जो है हमें इनके शुभ अशुभ फल प्राप्त होने लगेंगे। तो मकर राशि के जो जातक है उनका जो है उनका जो है द्वितीय भाव में जो है शनि अस्त होंगे। द्वितीय भाव में सूर्य भी होंगे, द्वितीय भाव में शनि भी होंगे, और सूर्य के सामीप्य जो ग्रह होते हैं उनके सामीप्यता के कारण अस्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो द्वितीय भाव में जब शनि महाराज बैठेंगे अस्त हो करके, तो द्वितीय भाव होता है मित्रों कुटुंब का, द्वितीय भाव होता है आपका वाणी का, और द्वितीय भाव होता है आपका शिक्षा का, प्राथमिक जो शिक्षाएं होती हैं। द्वितीय भाव होता है धन का, वित्त का, उद्यम का, दान का। द्वितीय भाव होता है नेत्रों का। तो इनमें कमियां आने लगेंगी। मकर राशि में पहले से 7.5 ही है, पहले से मकर राशि वाले परेशान हैं। उसके बाद अस्त शनि जो हैं उनको परेशान और करने वाला है। क्योंकि लग्नेश शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो लग्नेश जो शनि है यहाँ शरीर से संबंधित पीड़ा करेगा और आपके जो शारीरिक कष्ट हैं उसको बढ़ा सकता है, और आपका जो धन की स्थिति है उसमें कमी कर सकते हैं, आय व्यय में कमी कर सकते हैं, और आपकी जो शक्ति है, बोलने की शक्ति है, वाणी जो है, उस पर आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है। घूम करके यदि बात करते हैं शनि की दृष्टि की चतुर्थ स्थान पर पड़ती है, वहाँ पर पहले से विराजमान हैं गुरु महाराज, और गुरु महाराज जो है शनि से पीड़ित हो रहे हैं, पाप पीड़ित हो रहे हैं। तो पाप पीड़ित होने के कारण आपने जो है वाहन, जमीन, जायदाद, निवेश संबंधी चीज़ों से अभी बचना है। अभी इन चीज़ों को आपने नहीं लेना है, और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा घाटा होने की संभावना है। वाहन सावधानी से चलाने हैं, और आपको चतुर्थ स्थान में मातृपक्ष से थोड़ा कष्ट हो सकता है। आपको जो है वाहन, वो मैं पहले बोल दिया, इससे थोड़ा सावधानी से रखना चलाना है, और ख़रीदारी अभी आपने नहीं करनी है। हो सकता है आप कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो आपको कहीं सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो कोई झूठा आरोप भी आपको लगा सकता है, क्योंकि यह भी आपका चतुर्थ स्थान जो है वहाँ पर दृष्टि लग रहा है। जनता का हित काम करते हैं, और आपका जो भोज्य पदार्थ है, खान पान जो है वो विशेष ध्यान देने योग्य है। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, और कोई कलंक झूठा आपको लगा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है, सावधानी से आपने चलना है। सावधान होने का मतलब उपाय बताएंगे, उपाय करने हैं, और शनि की शुभता आपको प्राप्त अवश्य होगी, इसलिए वीडियो में बने रहिए। लास्ट में आपको उपाय भी बताने वाले हैं। और चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि आपका जो है पैतृक संपत्ति से जो संबंधित मामला है, मित्रों से संबंधित जो मामला है, इससे थोड़ा आपको कमी आएगी। मित्रों से वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए वाद विवाद में नहीं उलझना है। और आपका कृषि कर्म जो है, कृषि कर्म, व्यापार कर्म, उसमें जो है घाटा हो सकता है, इसलिए उसको भी आपने सावधानी से निभाना है। अगली जी बात करेंगे कि अष्टम दृष्टि में, अष्टम स्थान में
जो 8वां भाव है उसमें दृष्टि पड़ती है, तो वह आयुष के लिए तो बहुत अच्छा है। और बाकी यहाँ पर जो है कोई घटना दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना लग रही है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाना है। और आकस्मिक धन लाभ जो आपको हो सकता था उसमें कमी आ जाएगी। और आपको जो कष्ट है थोड़ा कष्ट में वृद्धि होगी। और आपका जो गुप्त रोग हैं वो गुप्त रोग होने की संभावना है। और आपका जो मन है ना, मन बहुत ही अशांत होने लगेगा। और क्योंकि अशांति नहीं करनी है, होता है ऐसा अशांति का योग बन रहा है। ससुराल पक्ष से दिक्कत हो सकती है, विदेश यात्रा में रुकावट आ सकती है, व्यर्थ का भ्रमण हो सकता है, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं। इसलिए इन व्यर्थ की यात्राओं से भी आपको बचना है। और आपका जो अष्टम स्थान है वह राजदंड वाला भी होता है। हो सकता है कोई ऐसा कार्य आप न कर दें जिससे आपको राज भय होने लगे, इसलिए जो है इसमें भी आपको सतर्कता से कोई भी कार्य करने चाहिए। क्योंकि मकर राशि में शनि की 7.5 भी है। 7.5 से बचने के मैं कई उपाय पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बताऊंगा। और पहले से दिक्कत है और शनि अस्त हो गया है तो और भी थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है आगे चल करके। एकादश स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है शनि की। एकादश स्थान में पूर्ण दृष्टि पड़ने से भी वहां पर आपका तो वित्त में थोड़ी धन में थोड़ी कमी आ सकती है। इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति, जो आपको अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। पैतृक धन में कमी आ सकती है और पदोन्नति में कमी आ सकती है आपके। और आपका जो धन उपार्जन की जो दक्षता है, मतलब जो आप धन प्राप्त करने की जो स्थिति आप में रहती थी उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। मतलब कभी यहाँ से धन कमा लो, कभी वहाँ से धन कमा लो, इस प्रकार की जो स्थिति थी उसमें कमी हो सकती है। और आपका जो बिना कष्ट किए जो आपको कभी लाभ प्राप्त होंगे उसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है। बाकी भाग्योदय संबंधी थोड़ी कमी हो सकती है और समाज में थोड़ा मान सम्मान में कमी आ सकती है। मित्रों, ये कमियां नहीं आएंगी तो आप कोई कुछ उपाय कर सकते हैं और ये अशुभ फलों से आप बच सकते हैं। शनि की 7.5 सभी को आती है, सभी को दशाएं आती हैं, कोई आप में विशेष नहीं आई है, तो सभी बचते हैं, उपाय कर सकते हैं। छाता लेकर के हम बारिश से बच जाते हैं, तो उसी प्रकार ग्रहों के छोटे छोटे उपाय करके हम बच सकते हैं। और बाकी यदि ओवरऑल आपकी बात करें, धर्म संबंधित बात करें, अच्छा है। जॉब संबंधित बात करें, सही है। और नए जॉब रोजगार प्राप्त हो सकते हैं नए को। संतति संबंधी, विवाह संबंधी, पराक्रम संबंधी और सब उत्तम है। और बाकी ये जो केवल शनि के जो अस्त होने का जो फल है वो मैं बता रहा हूँ। और व्यय संबंधी हम बात करें तो आपका थोड़ा हॉस्पिटल में थोड़ा खर्चा हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ा खर्चा होने के योग बन रहे हैं। और इन उपायों से हम कैसे बचें मित्रों, इसके लिए शनिवार के दिन जो है हम प्रातः काल सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करके इससे निजात पा सकते हैं। सुंदरकांड कर सकते हैं, शनि चालीसा कर सकते हैं, शनि का दान कर सकते हैं, शनि महाराज में सरसों का तेल चढ़ा करके उनकी शुभता ले सकते हैं। और छोटे बच्चों को परेशान न करके उनको खिलौने दे करके शुभता ले सकते हैं। चींटियों को आप जो है आटा दे सकते हैं। और वृद्धों की सेवा कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं यदि सामर्थ्यवान है। नहीं सामर्थ्य है तो जल तो आपके पास होगा पीपल के पेड़ में। नित्य शनिवार के दिन आप प्रातःकाल जल चढ़ाएं और दिया जलाएं और प्रार्थना करें, और हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें, शम शनैश्चराय नमः का जप करें, दशरथ महाराज जी द्वारा शनि स्तोत्र है उसका पाठ करें, तो इससे आपको निश्चित ही जो है शनि की शुभता प्राप्त होगी। अशुभ फल से आप बच सकते हैं। वाद विवाद से बचना है मित्रों, वाद विवाद ऐसी स्थिति में नहीं करना। 18 मार्च तक का जो है कुप्रभाव है उससे बचने के लिए ये उपाय आप कीजिए। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिए ताकि अन्य व्यक्तियों को भी वह प्राप्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।